इंटीग्रेशन का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम पार्ट ये है, इंटीग्रेशन हार्ड इस वजह से भी लगता है, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना, तो एक्सरसाइज में तो आपको पता है कि ये लिमिटेड फॉर्मूले लगेंगे, ये लिमिटेड टाइप लगेगा, या आपको टी लेट करना है, या आपको 9/10 की प्रॉपर्टी से डिवाइड कैंसिल करके दिखाना है। पर जब आप सारी एक्सरसाइज कर लोगे, हर एक्सरसाइज पर्टिकुलर कुछ फॉर्मूले रखते हैं, जब आप सारी एक्सरसाइज कर लोगे तो उसके बाद क्या होगा, आपको मिक्स क्वेश्चन में से क्वेश्चन दे दिया, वहाँ आप अटक जाओगे। आप क्या पूछोगे कि बस ये बता दो ये 7.2 का है, 3 का है, 4 का है, तो आप ये पूछोगे। यहाँ मिस्टेक हो जाती है बच्चों से। इंटीग्रेशन हार्ड नहीं है। इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं, मतलब इंटीग्रेशन के जो दायरे हैं कि इन चीज़ों को ही फॉलो करके करेगा, उनकी वजह से कुछ कुछ दिक्कत आ सकते हैं, नहीं तो इंटीग्रेशन हार्ड नहीं है। अब ये आपको प्रॉपर्टी नहीं रटनी, अब आपको रीज़न समझना है, थोड़ा सा हल्का सा लॉजिक लगाना है आपको। एक तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ऊपर कोई वेरिएबल नहीं होता, इस टाइप में ऊपर कोई वेरिएबल नहीं है। नीचे वेरिएबल के स्क्वायर में से कांस्टेंट का स्क्वायर घटाया जा रहा है, नीचे वेरिएबल के स्क्वायर में से कांस्टेंट का स्क्वायर घटाया जा रहा है। ऊपर कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट हो चल जाएगा क्योंकि वो बैलेंस हो जाता है, आगे आ जाता है। ऊपर कांस्टेंट चल जाएगा, नीचे कांस्टेंट के स्क्वायर में से अगर वेरिएबल का स्क्वायर घटाया जाए, या फिर कांस्टेंट के स्क्वायर और वेरिएबल के स्क्वायर को आपस में जोड़ा जाए। अब आप इसको ये थोड़ी कहोगे कि अगला टाइप ये बनना चाहिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी यही बात होती है, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी यही बात होती है। तो आप ये नहीं कहोगे, जैसा आपने कह दिया ए स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाया, ऐसा भी हो सकता है कि ए स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाया जाए, फिर एक बार प्लस का आ गया, तो अब आप ये नहीं कहोगे कि ये भी हो सकता है कि ए स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जुड़ जाए। ये बात और वो बात एक ही रहेगी। तो इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है कि ये हम कैसे पहचान करें कि ये इस प्रॉपर्टी का पार्ट है। ऊपर कांस्टेंट चल जाएगा, वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तो फिर वो कुछ और वैरायटी है। ये तब अप्लाई होंगी चीज़ें जब ऊपर वेरिएबल ना हो, आपके पास कोई वेरिएबल नहीं है ऊपर। अगर वेरिएबल है तो टी लेट करके वो हटाया जा सके और फिर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। अब हम इन बातों पर गौर करेंगे, जैसे कि कुछ क्वेश्चन देखते हैं अब। अच्छा, यही 3 प्रॉपर्टी आपके पास अंडर रूट में भी आ सकती है। देखो, ऊपर वेरिएबल नहीं है, ऊपर वेरिएबल नहीं है, ऊपर वेरिएबल नहीं है, तो इनको क्या लिखा जाएगा? ये आपको रूल याद करने, 1/2a, मतलब जिस कांस्टेंट का स्क्वायर है उसका डबल, फिर log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। माइनस के केस में ये फ्लिप हो जाती हैं चीज़ें, मतलब एक प्रॉपर्टी याद कर ली, दूसरी अपने आप याद रह गई। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के केस में आपको क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है आपको, जब प्लस का केस होता है तो वो tan इनवर्स की कंडीशन को क्रिएट करता है। यही चीज़ें अगर अंडर रूट के अंदर आ जाएँ तो लोग के साथ ऐसे पढ़ी जाएंगी, अंडर रूट के अंदर आ जाए ये साइन इनवर्स पढ़ा जाएगा। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन ही तो है ये, तो इसका इंटीग्रेशन ही आएगा भाई। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन करूँ मैं तो यही तो आएगा, तो इसका ये इंटीग्रेशन है। ये एक दूसरे के ऐसे फ्लिप, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो अब हम इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके अब हम क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं और ध्यान लगाते हैं क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जी, अब हम एक क्वेश्चन पे गौर करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 3x² अपॉन x की पावर 6 + 1। हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है, देखो पहले तो हम इसको ये सोच के देखते हैं कि कैसे इस डिवाइड को हटाया जा सके, है ना। मुझे नहीं पता है किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब मैंने सबसे पहले देखा कि किस तरीके से मैं इसको हटा सकता हूँ। हटाने के लिए मैंने देखा कि इस डिवाइड से, क्योंकि नीचे 2 टर्म है, सिंगल टर्म नहीं है, तो अलग अलग भी डिवाइड नहीं कर सकता, ऊपर सिंगल टर्म है। फिर सीधे सीधे दिमाग में आता है टी लेट करना। अब क्या टी लेट किया जाए, पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कौन सी ऐसी टर्म है जिसका डिफरेंशिएशन मेरे पास अवेलेबल है। मेरे पास x² अवेलेबल है, तो इसका मतलब मेरे पास x³ का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है। x³ का डिफरेंशिएशन ही तो एक पावर कम होकर स्क्वायर बन जाएगा। तो चलो मैं ये समझ लेता हूँ कि अगर मैंने x³ को टी लेट कर लिया डिफरेंशिएशन करके, 3x² dx को तो मैं dt लिख सकता हूँ। अब मेरे पास x³ होना चाहिए, मेरे पास x की पावर 6 है, तो क्या x की पावर 6 को x³ का स्क्वायर पढ़ा जा सकता है? आप कहोगे यस, पढ़ा जा सकता है। तो हमने लिख लिया कि x³ को तो मैंने टी लेट करा है, ऊपर वाली टर्म कंप्लीट dt में कन्वर्ट हो गई, और नीचे आपके पास ये ब्रैकेट के अंदर t लिखा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा t² + 1। क्या आप 1 पे स्क्वायर लगा दो तो कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है जी। अब ऐसा करने से ये किस कंडीशन में क्रिएट होगा? ऊपर कोई वेरिएबल नहीं है भाई। मान लो ये क्वेश्चन इस तरीके से लिखा रहे आपके पास dx अपॉन x² + a², तो क्या ये यही रूप नहीं है? जो वेरिएबल है उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। टी वेरिएबल है, टी के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है। t² + 1² यानी कि x² + a² की फॉर्म में ही लिखा हुआ है। अब इसका रिजल्ट क्या आता है हमारे पास? इसका रिजल्ट क्या आता है हमारे पास? 1/2a, जो भी आपके पास एक कांस्टेंट है उसका डबल, फिर आप लिखेंगे log
ब्रैकेट मोड लगाएंगे, x प्लस ए अपॉन में x माइनस ए। गौर करने वाली बात है, यहाँ पर आपको टर्म लिखनी है विदाउट स्क्वायरिंग। ये स्क्वायरिंग जिनकी है वो लिखने हैं, स्क्वायर करके नहीं लिखने। यहाँ पर क्या लिखना है, x प्लस ए अपॉन x माइनस ए, जिनका स्क्वायर है। ठीक है जी। अब इसको मैं यहाँ अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा इसका, जब इस वाले टर्म का ये बनता है तो इस वाले टर्म का क्या बनेगा, 1/2a लिखूंगा। a है हमारा 1 का डबल 2 ही लिखा जाएगा। फिर log लिखेंगे, फिर लिखना है आपको a प्लस बी यानी कि t प्लस 1, स्क्वायरिंग नहीं लगानी, और नीचे लिखना है t माइनस 1, स्क्वायरिंग नहीं लगानी, प्लस c। पर t तो उन्होंने नहीं दिया, ये तो हमारा पैदा किया हुआ है। अब मैं t की वैल्यू पुट कर देता हूँ। t क्या था जी, 1/2 log x क्यूब था t प्लस 1 अपॉन में x क्यूब माइनस 1 प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई थिंक ये समझ में आया होगा।